आगे चले सर। वो पीडीएफ। अगला देख सकते हैं आप, इसमें लिखा है 3 नंबर। देखिए 3 नंबर कहाँ लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कम्युनिकेशन, राइटिंग, हैंड्स एंड स्किल, यंग सिबलिंग्स। यानी कि तीसरा घर जो है वो है हमारे कम्युनिकेशन का। अब हमने परिवार में बोलना तो सीख लिया, लेकिन हम दूसरों से बात करेंगे कैसे, कम्युनिकेट करेंगे कैसे? बोलना तो हमको आता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, लेकिन जब कोई दो चार लोग सामने बैठ जाते हैं ना तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बात नहीं रख पाते उनके सामने अपनी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अकेले खड़े हो तो उनके चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि उनकी बोलने की कला इतनी अच्छी होती है ना कि लोग उनको सुनना चाहते हैं। इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। और अगर आपके तीसरे भाव में देख सकते हैं आप, तो अगर कोई अच्छा ग्रह बैठा होता है तो उस व्यक्ति की राइटिंग बहुत अच्छी होती है। तो आप नोटिस करिएगा, जब आप धीरे धीरे आगे सीखेंगे कि किसी की राइटिंग बहुत अच्छी हो, यानी कि कोई उसका शुभ ग्रह, अच्छा ग्रह इस भाव में बैठा होगा, या वो किसी अच्छे भाव से संबंध रख रहा होगा। होता है ना ऐसा कि हम किसी अच्छे पर्सन से अगर संबंध रखते हैं तो हमारा भी अच्छा होता है। तो ऐसे ही कुंडली में भी होता है कि ग्रहों और भावों के जब संबंध बनते हैं, अच्छे ग्रह भावों के, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर कोई बुरे ग्रह से, शत्रु ग्रह से अगर हमारे संबंध बनते हैं किसी भाव के, तो हमें बुरा रिजल्ट मिलता है। ये भाव हमारे भुजा और हाथों को भी दर्शाता है। अगर हमारे हाथों में, भुजा में, कंधे में कोई प्रॉब्लम है तो हम कहाँ से देखेंगे? कोई अगर आपसे पूछता है, बताइए। थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। हाँ जी, थर्ड हाउस से देखेंगे। हम्म। हमारे जो छोटे भाई बहन भी होते हैं ना, वो हम इन्हीं थर्ड हाउस से देखते हैं कि हमारा छोटे भाई बहनों से संबंध कैसा होगा। इसके साथ साथ एक और चीज होती है कि हम जब परिवार, हम पैदा हुए प्रथम भाव में, दूसरे घर में जाकर हम बड़े हो गए, हमने थोड़ा सा वहां चलना सीख लिया। तो अब बच्चा जब चलेगा, थोड़ा थोड़ा चलना सीख लेगा, तो कहाँ निकलेगा वो? बाहर। घर से बाहर। बाहर। लेकिन कहाँ बाहर? थोड़ा सा ज्यादा बाहर। नहीं। हाँ, थोड़ा सा बाहर, बस अपने घर से बाहर, पड़ोसियों हाँ। तक, अपने हम्म। मोहल्ले में। तो ये हम्म। जो तीसरा भाव होता है ना, ये पड़ोसियों का भी होता है, हमारे आसपास के लोगों का। तो अगर हमारी आसपास के लोगों से नहीं बन रही है, पड़ोसियों से नहीं बन रही है, हमारे संबंध अच्छे नहीं है उनसे, तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हम जहां भी, अगर कोई किराए पर रहने वाला पर्सन है और वो जहां भी जा रहा है उसके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पड़ोसियों से, तो हम इसका मतलब क्या समझें? उसकी कुंडली में कोई ना कोई ऐसा ग्रह बैठा है, या तो तीसरे भाव में बैठा है, या तीसरे भाव को वो कहीं ना कहीं तीसरे भाव से जुड़ा हुआ है। ठीक। साथ ही साथ इसमें एक चीज और देखेंगे हम, एफर्ट। इसको कहते हैं हम पराक्रम, साहस, कोशिशें। ठीक है। अगर किसी का इस भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है, तो तीसरे भाव से उस पर्सन के बहुत ही अच्छे एफर्ट्स मिलेंगे। कोई भी काम करेगा ना तो उसमें इतनी कोशिश करेगा कि उसको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर किसी अशुभ ग्रह से, खराब ग्रह से अगर वो तीसरा ग्रह मिल जाए ना, तो वो कितनी भी कोशिशें कर ले, उस पर्सन को अनफॉर्चुनेटली उसे वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो वो चाहता है। और ऐसा होता है वाकई में। इसमें हम साथ में ये और देखेंगे कि अगर तीसरे घर में सूर्य, मंगल, इस तरह के प्लेनेट बैठ जाए ना, तो क्या होगा? सूर्य में क्या है, आप सभी लोग जानते हैं, आजकल सभी लोग सूर्य से बहुत परेशान हैं। सूर्य कैसा ग्रह है? गरम। गर्म ग्रह है। तो सूर्य का नेचर गर्म है। तो जिसका सूर्य बैठेगा इस घर में,
तो वो भी बहुत ही गर्म मिजाज होगा। वो इतना एफर्ट्स करेगा कि मतलब किसी भी काम को करेगा ना तो अपना पूरा एफर्ट देगा। ठीक है। और साथ ही इसमें क्या होता है कि एक चीज और आप लोग अच्छे से इसको जान सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज बता रही हूँ आपको, कि अगर कोई पर्सन आपको कहेगा कि ये मेरा काम कर देना, तो अगर आपके थर्ड हाउस में सूर्य और मंगल बैठा है तो ऐसा पर्सन क्या करेगा, आसानी से मना कर देगा कि क्यों करूं मैं आपका ये काम, मेरा क्या फायदा होगा, आपका क्या फायदा होगा, या इसको करने से क्या बेनिफिट्स होंगे जो मैं ये काम करूं। अगर उसको नहीं लगेगा कि ये काम करना चाहिए तो वो मना कर देगा। हम में से हम इतने लोग बैठे हुए हैं, तो सभी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा पर्सन जो आसानी से ना बोल देगा, है ना। लेकिन इसी जगह पर अगर कोई ठंडा नर्म मिजाज वाला ग्रह बैठ जाएगा, जो शांत ग्रह होगा, जैसे एक ठंडे ग्रह का नाम आप बताइए मुझे, जिसको देखकर आपको ठंडक महसूस होती हो। मून। चंद्रमा। हाँ, मून सबसे ठंडा ग्रह। रात को जब हम लोग देखते हैं ना उसको, तो आंखों को कितनी ठंडक मिलती है ना। तो अगर यहाँ पर मून, चंद्रमा, गुरु और बुध जैसे प्लेनेट अगर बैठ जाएं, तो ऐसा पर्सन दूसरों को ना नहीं बोल सकता। आपको बता दूं, कहीं मैंने पढ़ा था ऐसा कि भीष्म पितामह की कुंडली में भी इस भाव में कोई शांत ग्रह बैठा था, कोई ठंडा ग्रह बैठा था। तो भीष्म पितामह इतने अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी कुछ गलत भी होता देखते थे ना, या उनसे किसी ने कहा कि आपको हमारा युद्ध में साथ देना है, तो वो ना नहीं बोल पाए। अगर वो ना बोल देते तो क्या हुआ होता? युद्ध टल अगर जाता। युद्ध टल जाता, महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। अब आगे आता है हमारा चौथा भाव। चौथा भाव है हमारे, इसमें थोड़ा सा और बता देती हूँ। तीसरे भाव में, तीसरा भाव हमारे गले को भी दर्शाता है। अगर हमारे गले में कोई इंफेक्शन है ना, तो हम अपने तीसरे भाव को चेक करें कि आखिर यहाँ पर कौन सा प्लेनेट संबंध बना रहा है या बैठा हुआ है जिससे हमारे गले को प्रॉब्लम हो रही है। और ये भाव आपकी छोटी छोटी यात्राओं को भी दर्शाता है। छोटी यात्रा मीन्स ये नहीं है कि आप कहीं भी गए और वापस आए, नहीं। छोटी यात्रा मीन्स आप कहीं काम पर गए, उसको किया और तुरंत वापस आ गए उसको पूरा करके। ठीक है। बहुत से लोग होते हैं कि ट्रिप पर जाते हैं, 2-4 दिन रुकते हैं, उसके बाद आते हैं। वो आता है हमारा लॉन्ग ट्रेवल में। लेकिन शॉर्ट ट्रेवल, छोटी यात्रा क्या होती है कि भले ही हम यहाँ से चेन्नई जाएं, लेकिन हम अपना काम पूरा करके और वापस आ जाएं, वहां रुके नहीं, मैं नहीं। वो है छोटी यात्रा। इसके साथ अब हम चलते हैं आगे। तीसरे भाव में हम खेलकूद भी देखते हैं, स्पोर्ट्स का है ये। तो जो बच्चे यहाँ पर अगर उनका सूर्य और मंगल बैठा होगा तो वो स्पोर्ट्स में काफी अच्छा कर पाएंगे। अगला है हमारा फोर्थ हाउस। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है? होम, प्रॉपर्टी, मदर एंड इमोशंस, चाइल्डहुड, एजुकेशन। यानी कि चौथा भाव है, बच्चा पैदा हो लिया, उसके बाद अपने परिवार में गया, उसके बाद वो पड़ोसियों में गया, घूम फिर के वो अपनी माँ अपने परिवार में आया। उसने देखा बाहर तो ज्यादा सुविधा नहीं मिलती है, घर की ही जो सुविधाएं हैं उसमें ज्यादा आनंद आने लगा उसको, कि घर में ज्यादा अच्छा है। हम कितना भी घूम फिर ले बाहर, लेकिन वापस लौटकर हम अपने घर पर ही आते हैं। तो ये घर है हमारी भोग विलासिता का, लग्जरी का, माँ का, और हमारे मन के इमोशंस का। हमारा मन क्या कहता है, मन मन हमारा शांत है या नहीं है, मन की शांति का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किन चीजों का इस्तेमाल करके, अगर अच्छा ग्रह बैठा हुआ है तो हम उन चीजों का इस्तेमाल करके और हम काफी कुछ
इस जीवन का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर कोई ऐसा ग्रह बैठ गया जो आपका शत्रु ग्रह है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो आपको इस फोर्थ हाउस से ना ही मन की शांति मिलेगी, ना ही माँ का प्यार मिलेगा, ना ही प्रॉपर्टी मिलेगी। और आप कितना भी कर लीजिएगा, कितनी भी सुख सुविधाएं जुटा लीजिएगा, लेकिन आपको वो मन की शांति नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए होगी। आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर फोर्थ हाउस में कोई गर्म ग्रह बैठ जाए, गर्म ग्रह इसलिए बोल रही हूं मैं जिससे कि आप लोग समझ सकें। अभी आप लोग कुछ ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए बोल रही हूँ। जैसे हमारा सूर्य है, मंगल है, ये गर्म मिजाज वाले ग्रह होते हैं। तो अगर ये लोग बैठ जाएं तो इस घर में वो अपना इतना गर्म मिजाज दिखाएंगे। जब आप परिवार में रहेंगे तो सोचिए, किसी के परिवार में अगर कोई ऐसा बड़ा बूढ़ा हो जाए, बूढ़ा व्यक्ति हो जाए रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट से पहले तो होगा ही, लेकिन रिटायरमेंट के बाद तो वो घर में ही बैठेगा, और उसका अगर सन और मार्स हुआ इस घर में, तो वो क्या करेगा? अपना गर्म मिजाज दिखाएगा। तो परिवार के जो लोग हैं ना, वो उससे तंग आ जाएंगे, कहेंगे कहाँ से ये बुढ़ा पूरा दिन चैन नहीं लेने देता, या ये बुढ़िया चैन नहीं लेने देती। तो क्या कर सकते हैं हम? यहीं से हम समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं कि अगर गर्म ग्रह बैठा है तो हम कुछ देर के लिए कुछ ऐसा टाइम सिलेक्ट करें जो हमारे लिए सुइटेबल हो, और हम घर से बाहर थोड़ा सा निकलें। ऐसा ना हो कि घर में ही घुसे रहें। इससे क्या होगा, आपकी पारिवारिक शांति अच्छी रहेगी और आपकी भी मन की शांति अच्छी रहेगी। तो हमारी कुंडली सिर्फ ये नहीं है कि आप केवल जाइए और शादी दिखाइए, बच्चे के लिए दिखाइए कि बच्चा नहीं पैदा हो रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। या एजुकेशन भी बहुत कम लोग दिखाते हैं। बल्कि अगर हम कुंडली को समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, या हमसे दूसरों को क्या प्रॉब्लम है, हम उन समस्याओं को दूर कर सकें। आपको बता दूं, थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन ये भी मैंने कहीं पढ़ी थी कि फोर्थ हाउस में, भगवान श्री राम की कुंडली के फोर्थ हाउस में शनि बैठा था, वो भी उच्च का। लेकिन क्या हुआ, इतना ठाट बाट थे, इतना बड़ा राजमहल था, इतना बड़ा नगर था, इतना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन फिर भी पारिवारिक शांति कहीं ना कहीं कम हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने वनवास को चुना। कह सकते हैं कि चुना या मिला। मिला तो कहीं ना कहीं ग्रहों की वजह से ही मिला ना। एग्री है सब लोग, सहमत हैं? यस। ग्रहों की ही वजह से ही तो मिला। तो ये यस अच्छा मैम। हुआ कि भगवान राम ने कि घर में कला ना हो, तो क्यों ना मैं ही इस घर से चला जाऊं, जिससे कि हमारे घर की शांति बनी रहे। तो घर की शांति भी बनी रही। हो सकता है भगवान राम ना जाते तो उनके घर में और ही कुछ देखने को मिलता, रामायण की जगह महाभारत देखने को मिलता हम लोगों को। शायद आज वो मिसाल ना होती जो भगवान श्री राम की हम लोग देते हैं। लेकिन जो भी था, अच्छा था। भगवान राम ने वनवास को चुना, और बाहर जाकर भी उन्होंने काफी अच्छे काम किए। तो हम अपनी पर्सनल लाइफ को सुधारने के लिए भी इस तरह से काम कर सकते हैं।